आज के लेक्चर में हम करेंगे प्लानिंग। +2 बिज़नेस में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो है प्लानिंग का प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से स्टेप चलते हैं। हम फर्स्ट के बाद सीधा फोर्थ पे या फिफ्थ पर नहीं जा सकते, आप जंप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना होगा, हर काम का क्या होता है, एक स्टेप होता है, मतलब आपको वही अपनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से ही हम चलते रहते हैं। तो बात करते हैं प्लानिंग की। तो अगर आप एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, मान लीजिए एक रूरल एरिया, ठीक है, वहाँ पे अपनी एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, एक बिज़नेस स्थापित करना चाहते हैं, तो अब ऐसे केस में आपको कौन कौन से स्टेप जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं हम प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है हमारा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपको पहले ये फिक्स करना होगा कि जो आप नया बिज़नेस स्थापित करना जा रहे हैं, सेटअप करने जा रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य होंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्हें आप क्या करना चाहते हैं, वांट्स टू अचीव। तो लिखा भी है, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। आपकी संस्था के उद्देश्यों को डिसाइड कर लो कि आपने किन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए बिजनेस को स्थापित करना है। सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट्स, यूनिट एंड एम्प्लॉयज़। आपको क्या करना होगा, फर्म के तो ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, साथ में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, और हर यूनिट्स का और एक एक एम्प्लॉय का क्या रखना होगा, एक टारगेट रखना होगा, एक उद्देश्य डिसाइड करना होगा कि वो किस लिए काम करेंगे। जैसे फर्म का क्या उद्देश्य हो सकता है, सेल को बढ़ाना, कि सेल को 2 लाख रुपए तक ले जाना है, 2 करोड़ तक ले जाना है, जो भी है आपका टारगेट आपको बताना होगा कि आपको यहाँ तक कि आपको सेल बढ़ानी है, यहाँ तक प्रॉफिट बढ़ाना है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग आपका चलेगा, तो इसे बोलते हैं सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डेवलपिंग द प्रीमिसेस। यानी कि आपको क्या करना होगा, प्रीमिसेस का मतलब यह हो जाता है हमें एक आधार लगाना होगा, एक आधार विकसित करना होता है। मतलब आपकी जितनी भी बिल्डिंग बन के अब बनने वाली है, ठीक है, तैयार होने वाली है, बिल्डिंग बनाने के साथ साथ आपको और भी कई सारे काम करने होंगे, जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इंटरनल पार्ट और एक हो गया हमारा एक्सटर्नल पार्ट। अब इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। आपको फर्म को चलाने के लिए क्या इंटरनल चीज़ चाहिए, आपको चाहिए कैपिटल, पूंजी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़। कैपिटल के बिना आप बिज़नेस कैसे स्टार्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपकी कैपिटल चाहिए, प्लस फिर चाहिए आपको लेबर, वर्क करने के लिए करवाना है लोगों से, तो आपको लेबर चाहिए होगी, ठीक है। आपको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, जिससे आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट तैयार करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए, मशीनरी भी चाहिए होगी, जिससे हम अपना प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, डेवलपिंग द प्रीमिसेस कहलाता है। हमारे प्लान तभी ड्राफ्ट होंगे जब हमारे पास क्या होगा, कैपिटल, लेबर, हमारा रॉ मटेरियल और हमारे पास मशीनरी, ये सब चीज़ें हमारे पास होंगी, तभी हम क्या करते हैं, बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हमारी प्रीमिसेस को, ठीक है। इसमें लिखा भी है, प्लानिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। अभी हमको पता है प्लानिंग क्या कर रहे हैं, भी आगे क्या होना है, फ्यूचर को डिसाइड करते हुए हम क्या करते हैं, प्लान तैयार करते हैं। तो इसमें जो मैनेजर्स होता है वो क्या करता है, सारी अजम्पशंस बनाता है, भी देखो मेरा मशीन कहाँ से आएंगी, लेबर कहाँ से आएगी, हमारे पास मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं हमारा ड्राफ्ट द प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बोलते हैं डेवलपिंग द प्रीमिसेस। और अगर एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल में क्या थिंकिंग होती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, जो सरकार की नीतियाँ बदलती जा रही हैं, उनके बीच में क्या आपको मतलब आपके ऊपर पता करना होगा भी क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है एट दैट टाइम, आपके बिज़नेस पर क्या असर उसका डाल सकता है। आपकी जो कंपिटिटर फर्म है उन पे आपको कंट्रोल करना होगा, उनके बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमारे जो कस्टमर है उसकी रुचि के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका जो टेस्ट है वो पता होना चाहिए, और मार्केट में जो क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट से पैसा चाहिए होगा तो उसका ब्याज वगैरह भी तो आपको देना है। तो इस प्रकार आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और इसको बोलते हैं डेवलपिंग द प्रीमिसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, वो है हमारा आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि आप जो भी काम करने वाले हैं उन सब के क्या रखने हैं, आपको एक एक अल्टरनेटिव आपको ढूंढ के रखने हैं। अल्टरनेटिव मतलब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। यानी कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो एक पर्सन के साथ, ठीक है, मान लो वो अपने को रॉ मटेरियल देना बंद कर देता है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एक ऑप्शन और होना ही चाहिए। बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक बंदा आपको पैसे देने से मना करे, आपको मटेरियल देने से मना कर देता, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन और भी बहुत हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऑप्शन बना के चलते हैं। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, भी हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या
क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, किन किन लोगों से हमें मिल सकता है। तो ये चीज़ें हम पहले ही फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ, और फोर्थ क्या कहता है, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो भी हमने अल्टरनेटिव कोर्स बनाए हैं उन सबको हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने का मतलब ये है कि भाई ये अगर ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं तो जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा। मतलब यानी कि अगर मैं इसे रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ठीक है, ये सब मुझे पहले पता होना चाहिए। भी एकदम से मेरा ये विकल्प अगर बंद हो गया, मान लो यहाँ से मुझे मटेरियल मिलना बंद हो गया, तो मुझे किस खतरे का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज़ मैं पहले ही सोच के रखता हूँ। तो उसके लिए ताकि मैं अपने आप को पहले ही क्या कर सकूँ, तैयार कर सकूँ। एक इंसान है जो इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं, बीमे से अपनी कुछ हो जाती है तो उसके लिए मुझे यहाँ से हर्जाना मिल जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे में कई बार रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा, तब आप कौन सी सिचुएशन को मतलब टेक ओवर करोगे, कैसे आपने उसको संभालोगे अपने आप को, बिजनेस को, इन सबको पहले ही सोच के रख लेना, यही कहलाता है इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज एवैल्यूएट द प्रॉब्स एंड कॉन्स एंड द ईच ऑफ द एवरी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको जितने भी कोर्सेज एक्शन जो आप लेने वाले हैं उन सब के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनके अंदर आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके बारे में हम पहले ही सोच के रख लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर फोर्थ। फिफ्थ हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। द बेस्ट प्लान फॉर ऑल द अल्टरनेटिव इज सिलेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास ऑप्शन थे 1 है, 2 है, 3 है, बट आपको मालूम है ना स्टार्टिंग में तो पहले एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा ना आपको। कोई भी मान लीजिए आपने ये बंदा चूज़ कर लिया, इससे आप सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो आपने ये चूज़ कर लिया, तो चयन करना भाई ये बंदा है जो हमें क्या देगा, रॉ मटेरियल सही रेट पर देगा, अच्छी क्वालिटी का देगा, तो आपने इस बंदे को चुन लिया। बाई चांस अगर ये मना करता है तब हम तीसरे ऑप्शन में जाएंगे, अगर ये भी मना कर गया तो हम ऑप्शन 1 पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, एक पहले ही प्रोसेस जो है हमारा वो तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हमारा चूज़ करना कि हमारा जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है वो कौन सा है, ठीक है, वो हमने चूज़ कर लेना है ताकि हम उसे लागू कर सकें। ठीक है, तो द बेस्ट ऑप्शन का चुनाव होगा हमारा फिफ्थ पॉइंट में, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सिक्स्थ, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब प्लान को लागू करना है हमें, ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान, योजनाओं को लागू करना। आपने प्लान बना लिया, सब कुछ तैयार है हमारे पास, कहाँ से वर्कर मिलेगा, मशीनरी कहाँ से मिलेंगी, कैपिटल का अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट्स आपने कर लिए हैं। अब हम प्लानिंग को क्या करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं। तो हम क्या है, उन्हें लागू कर देंगे, यानी कि व्हाट टू डू, ठीक है ना, हु टू डू, होम फॉर होम टू डू, मतलब कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। और अब हमने उनको लागू कर देना है, सबको बता देना है कि तुम्हारा ये काम रहेगा, तुमने ये नियम तुम पे लागू होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने उन पे लागू कर देनी है। और जैसे ही हम लागू करते हैं हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लान, यानी कि जो हमने सोचा था वो हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, तो उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इन दिस स्टेप सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग, पुटिंग अ प्लान इनटू द एक्शन। हमने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट प्लान को, लोगों को बता दिया, समझा दिया, ताकि हमारा काम शुरू हो सके, इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है फॉलो अप द एक्शन, और ये है हमारे स्टेप का लास्ट पॉइंट। लास्ट स्टेप हमारा रहेगा फॉलो अप द एक्शन, यानी कि जो काम हमें दे दिया गया है, जो एक्शन हमें बता दिया गया है, समझा दिया गया है, अब सबने क्या करना है, उनको फॉलो करना है। बस एक्शन के पीछे करते चलो, एक्शन का मतलब होता है काम करना, ठीक है, अब उसको फॉलो करो और उसका रिजल्ट है फटाफट से ला के अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट को दे दीजिए, टॉप लेवल तक अपना जो रिजल्ट है वो क्या कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। तो उसे बोलते हैं फॉलो अप द एक्शन। सारे काम को फॉलो करना, सभी योजनाओं के जो हमने बनाई है, प्लानिंग हमने जो की है उसके हिसाब से चलते रहो, ठीक है, और चलते रहो, आपको रिजल्ट है वो कम्प्लीटली दिखाई देगा। ठीक है, आप बीच में अपनी प्लानिंग को क्या ना करें, बार बार चेंजेस ना करें, अपने प्लान को लगातार फॉलो करते रहें, आपको जो आपने सोचा था वो रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉलो अप द एक्शंस, आपको उनको फॉलो करते जाना है। तो ये था हमारा प्लानिंग का पूरा प्रोसेस, जिसमें आपको मैंने क्या बताया, आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जब भी प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स। आपको फर्म के क्या करने होंगे, उद्देश्य डिसाइड करने होंगे कि हम जो फर्म स्थापित करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या होगा। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना उद्देश्य होता है, और इसी तरह से हम अपने फाइनली ऑब्जेक्ट्स जो हमारे वो फिक्स कर दिए जाते हैं। उसके बाद डेवलपिंग द प्रीमिसेस, हमें वर्कर्स है, ठीक है, कैपिटल है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, ये सब चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, उसे बोलते हैं डेवलपिंग द प्रीमिसेस।
उसके बाद आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो हम काम करने वाले हैं उसमें हम कुछ ऑप्शंस लेके चलते हैं, भी हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इनसे सामान खरीद सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, मशीनें हमें कहाँ से लेनी होंगी, ये चीज़ें हम उनकी क्या करेंगे, उनको पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा इवैल्यूएट करेंगे, भी अगर हम यहाँ से सामान खरीदते हैं तो हमें क्या क्वालिटी का पड़ेगा, क्या रेट पड़ेगा, हम कैसे कहाँ से मंगवाएंगे उसे, किस तरह से उसे हमारे तक पहुँचाया जा सकता है, इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे, इससे हमें कितना लाभ मिलेगा, ठीक है, तो हमारा वो करेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ है हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर हम एक अच्छे विकल्प का चयन करेंगे, चुन लेंगे भी हमारे लिए फर्म के लिए ये बेस्ट पॉइंट है, इसमें क्या होगा, कम दाम में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, साथ में हमारे अच्छे कस्टमर भी बनेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और फाइनली जो हमारे जो एक्शन होंगे उनको फॉलो किया जाएगा, जो भी डिटेल्स निकलेंगी दिन भर की सारे काम होंगे उनको हम समीक्षा किसके सामने करेंगे, हमारे जो मैनेजर्स हैं वहाँ तक उनकी डिटेल्स पहुँचा सकते हैं। तो ये था हमारा मेन पॉइंट, हमारा आज का वो था प्लानिंग का पूरा प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।